जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। সেই স্মৃতিগুলি ধরে রাখার জন্য আমরা যে স্বাধীন হয়েছিলাম ব্রিটিশের অপশাসন থেকে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা চট্টগ্রামের রামনগর রামনারায়ণ ঠাকুরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আজকের এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে যাচ্ছি। আমাদের এই বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা তো সকলে একটি জোরালো করতালি সুন্দরভাবে নৃত্য পরিবেশন করার জন্য স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং কিভাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম sini vice chairman tai norok jotto ani khasuksa student rok tai ani staff rok norok jotto no ang hambai yaprei जों kok thaisa thainei sawana ang gobang kok saklak norokni thanio जों tini 15 August o साल गाहाम सालनो जों मानखा ब्रिटिश रक सिनी ओ भारतवर्ष प्राय 200 बছর बरफ शासन खाया अपनी याकनी प्रज्ञानी बागिनाय सिनी ओ हानि उपसारक महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र করবে। তো আমাদের সকল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটু জোরালো করে তালি আবারও সকলের কাছ থেকে খুব সুন্দর নৃত্য পরিবেশনা। এবারে শুধু চীন ওরা ছিমিয়া সারা ত্রিপুরা সারা ইন্ডিয়া ওনো ও সানো তিনি পালাই যাগো। তার জন্য আমরা স্বাধীনভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছি, আমাদের কোনো বাধা নেই চলাফেরার জন্য, ঘোরাফেরার জন্য। আজ আমরা স্বাধীনভাবে
শিক্ষা সংস্কৃতি এবং এই বৈচিত্র্যের যে ধারা সেটাকে অব্যাহত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই তোমাদের সকলের কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে, আমরা এই যে স্বাধীনতার গুরুত্ব, তাৎপর্যপূর্ণতা এবং যে সমস্ত বীর যোদ্ধারা তাদের সংগ্রাম এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, কী জন্য দিয়েছেন, তাদের যে ধারা সেটাকে যাতে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি, এটাই তোমাদের কাছে আমার একটা আবেদন থাকলো। এই বলে আমি আমার আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমার ভাষণ শেষ করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। খুব সুন্দরভাবে বক্তব্য রাখলেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী চন্দন সাহা মহোদয়, যারা এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমরা ভালোভাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। তাই বলবো, আমরা সকলে মিলিতভাবে হিংসা বিদ্বেষ ছেড়ে সবাই এক হয়ে একটি সুন্দর ভারত গঠনে সকলে এগিয়ে আসবে। তো এবারে এই সুন্দর ভারত গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি নৃত্য পরিবেশন করবে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
1957 से लड़ाई शुरू हुई आज़ादी के लिए। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इंडिया में और आज़ाद इंडिया में सांस ले रहे हैं, आज़ाद इंडिया में पैदा हुए। तो बहुत बलिदान दिया है, बहुत खून बहा है, परिवारों ने बलिदान दिया है, बच्चों का बलिदान हुआ है। हमारे जो क्रांतिकारी थे, बहुत नाम है लेने को, नाम तो मैं ले नहीं पाऊँगा, पर उन सबको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनकी शहादत की वजह से, उनके बलिदान की वजह से हम लोग आज़ाद हैं। उनको तो मैं तहे दिल से सल्यूट करूँगा, उनकी फैमिली को। तो रिसेंटली, अब ज़्यादा इतिहास में ना जाए, मैं रिसेंटली का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हम लोगों ने, ठीक है, वो काफ़ी सर्कमस्टेंसेस को फेस किया। इंडिया ने पूरा मजबूती के साथ वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, दुश्मनों को हटाया, दुश्मनों को एक सबक सिखाया। और मैं अपना एक एग्जांपल दूँ, मैं तो बॉर्डर स्टेट से ही बिलोंग करता हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है वो सर्कमस्टांसिस फेस करना। आजकल तो वॉर भी वैसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे ही हो रही है, कहीं पे भी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, ड्रोन्स ये सब यूज़ हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं। तो हम लोग सेफ़ हैं जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी पर्सनल, सब आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल, आप सब अपना डेडिकेशन से ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग सेफ़ हैं। तो सबके लिए मैं यहाँ से, इस मंच से सबको सल्यूट करता हूँ, सिक्योरिटी पर्सनल को, कि आपकी वजह से हम लोग सेफ़ महसूस करते हैं। और कोई भी लड़ाई होती है, आप पूरा ईमानदारी से और डेडिकेशन से जवाब भी देते हैं दुश्मन को। तो मेरा घर का ही एग्जांपल है, घर के ऊपर से ड्रोन जा रहे हैं, बच्चे भी हैं घर में, पेरेंट्स भी हैं, सब लोग घबराए हुए हैं कि ये क्या चल रहा है। पर वही था कि हम लोगों ने भी हिम्मत रखी। बाकी ज़्यादा योगदान तो आर्म फोर्सेस का था, हमारे जो मैनेजमेंट जिन्होंने डिसीज़न लिए उस तरह के, और हम लोग सेफ और विक्ट्री हासिल की। तो इसी तरह का मंजर रहा होगा सालों पहले कि हम लोगों को आज़ादी मिली है, सबने बलिदान दिया है। तो वही है, हम इस पल को और इस जो हमें स्थितियाँ मिल रही हैं आज़ाद भारत की, उसको एक्नॉलेज करें, उसको रिस्पेक्ट करें और अपनी अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो उसके लिए मैं आप सबको मतलब एडवाइस भी करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ। तो बाकी हम लोग एनर्जी सोल्जर्स हैं, पूरा रिक में और ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ONGC तो एक्सप्लोरेशन और एनर्जी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन द वर्ल्ड। तो हमें भी एज अ एनर्जी सोल्जर, हमें डट के जो भी चैलेंज मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें और परफॉर्म करें। और किसी एक का काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है, पूरा टीम के साथ आगे बढ़ें, जो टारगेट हमें मिलता है उसे अचीव करें, अपना काम पूरा डेडिकेशन से करें। यही मेरा एक मतलब एक मैसेज रहेगा यहाँ से कि हम लोग पूरा डेडिकेशन से और सेफ्टी का आजकल बहुत ही ज़्यादा है और होना भी चाहिए। पर्सनल लेवल पे हमें सेफ्टी के साथ चलना है और पर्सनल लेवल पे एक मिशन लेके चलें, एक एम लेके चलें, आज दिन का टारगेट लेके चलें और उसे अचीव करें। तो सब मिलके ये करेंगे तो वो अचीव हो सकता है वो टारगेट। तो बाकी मैं सुन रहा था, पढ़ भी रहा था कि जो आज इंडिपेंडेंस डे पे भाषण दिया गया है राइट फोर्स से, हम लोग डिपेंडेंट हैं एक्चुअली एनर्जी पे। काफ़ी चीज़ें हम लोग मतलब क्रूड ऑयल ही हम इंपोर्ट करते हैं, 80-85% हम इंपोर्ट करते हैं। पर हम लोगों को मौका मिला है कि पूरा इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाएंगे, पर कहीं ना कहीं से डिपेंडेंस कम हो, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े, गैस का प्रोडक्शन बढ़े, वो हम लोगों के ही परफॉर्मेंस से हो पाएगा, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, हम लोग ही हैं, ऑयल वेल कर रहे हैं, गैस वेल कर रहे हैं। तो वो भी एक संकल्प लें कि हाँ आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ऑयल प्रोडक्शन बढ़े, हम और तेज़ी से आगे बढ़ें, विदाउट कॉम्प्लिकेशन हमारे वेल कंप्लीट होते रहें, जो एसेट का टारगेट है, जो कंपनी का टारगेट है उसको अचीव करें। तो एक तरह से हम लोगों का ट्रिब्यूट रहेगा कि जिन लोगों ने हमारे आज़ाद देश के लिए बलिदान दिया, उनको एक ट्रिब्यूट रहेगा कि हम अपने शिद्दत से, अपनी डेडिकेशन से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अपील है कि सेफली करें और चैलेंज जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें और एज अ टीम आगे बढ़ें। तो ONGC का नाम आगे लेकर जाएं, अपने इंडिया का नाम आगे लेके जाएं। तो उसके लिए मैं आप सबको एक संकल्प देता हूं, बाकी सब साथ में बढ़ेंगे। तो मेरा यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, बाकी एक नारा लगा लेते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। अभी मैं आमंत्रित करूंगा, कोई आना चाहता है, ज्योति सर कुछ दो शब्द बोलेंगे आप सबको नमस्कार है। मेरा नाम आशुतोष मित्री है।
तो मैं यहाँ पे ONGC में काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देश का फ्यूचर देख रहा हूँ। यहाँ पे देश का फ्यूचर भी है, देश का प्रेजेंट भी है, और इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं देश का हमारा पास्ट भी है, जो अभी आशीष ने बताया, बहुत अच्छा बताया। तो अभी जो एक समस्या आई थी, जैसे अभी फ्लैग गिर गया था, तो फ्लैग गिरने के बाद लोगों ने टीम वर्क करके उसे उठाया। तो ऐसे हमारे यहाँ पे हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें मतलब हमको मतलब एज ए टीम काम करना है। एज ए टीम का काम करने के बाद हम लोगों को ऐसी मुश्किलों से हम अपने देश को निकालना है। तो हमारे यहाँ पे जैसे अब आज़ादी है, अब आज़ादी क्या चीज़ है, क्या चीज़ है आज़ादी। तो हमारे यहाँ पे आज़ादी कभी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ये तो आपको पता है, लेकिन आज़ादी हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारा जो कल्चरल है, उसमें मोश को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। मोश में क्या होता है, अल्टीमेट से लिबरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका सदियों से चलता हुआ आ रहा है, हमारे कल्चर में मतलब इनग्रेडिएंट हो गया है। और हमारे अभी आप देखेंगे तो हमारे बहुत से रिलीजन है, बहुत से कल्चर हैं, हमने सबको एसिमुलेट करके रखा हुआ है, और इतना डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम यूनाइटेड खड़े हैं। जैसे अभी जो टीम वर्क हुआ था, टीम वर्क में डिफरेंट लोगों ने काम करके तुरंत उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी हमारा बिल्डिंग चल रहा है, तो हम लोग अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए हैं, और ये त्रिपुरा की जो पावन जो धरती है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब आपका इन्वायरमेंट भी है, और इसके बाद इन्वायरमेंट के अलावा लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे मैं कल 2 दिन पहले बात कर रहा था कि मतलब कि मतलब यहाँ से लोग छोड़ के क्यों जाएंगे, जब इतना सुंदर एक जगह है, लोगों की बच्चों ने अच्छे बहुत पोशाक अच्छा पहना हुआ है, ये ट्रेडिशनल पोशाक पहना हुआ है। इसके लिए आपका जो स्कूल एडमिशन है उसके लिए बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पे, और ये अच्छा लग रहा हम लोगों को। लेकिन मेरा ये था, आज़ादी बेसिकली क्या है, कि मतलब क्यों, कि मतलब कोई बता सकता है कि मतलब आज़ादी क्या है मतलब बेसिकली कोई बच्चों में आज़ादी बेसिकली क्या है कि आपका हम लोगों का जैसे है उसको एक्सेप्टेंस मिले, कि मैंने जैसे अभी जो बोल रहा हूँ, या फिर कोई आदमी जो जैसा है उसको एक्सेप्टेंस मिले, और इसके बाद हमारी कोई बात सुनने वाला हो, उसी के लिए हम लोगों ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब बेसिकली इससे पहले 1947 से हम लोगों का जो पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें हमारी बात कोई सुनता नहीं था। उसमें क्या है कि जो भी ऑर्डर्स आते थे आपके इंग्लैंड से आते थे, और उसको फॉलो होता था। उसके लिए काफ़ी लोगों ने क्या है कि हम लोगों की बात सुनी जाए, और हम लोगों को कि हम लोग को तो इस वजह से हम लोगों ने जान दे दी, काफ़ी लोगों ने जान दे दी। आपने बहुत से आंदोलन के बारे में सुना होगा, आंदोलन के बाद बहुत से आपने क्रांति के बारे में सुना होगा, काफ़ी लोगों ने जान दी। और उसके लिए हम लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, कि हम लोग उनके आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोगों ने हम लोगों को अपनी जान दी। इस वजह से हम लोग आज सब लोग पूरा इंडिया से लोग आए हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं, आज़ादी हमका पास्ट में नहीं रहेगी, आज़ादी हमको प्रेजेंट चाहिए, फ्यूचर में भी चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। हो पाएगी नहीं तो हम लोग इन बच्चों को मतलब आज़ाद होकर नहीं दे पाएंगे, इस तरह किसी पर वो डिपेंडेंट रहेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए, कॉपरेशन के एक दूसरे को कॉपरेट कीजिए, और एक साथ मिलकर रहिए। जय हिंद। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार